हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश गैलेक्सी बाय अनिल सर। अब आज आपके सामने मैं लेकर आया हूँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट मीन्स हैड एंड कंटिन्यूअस मीन्स आई एन जी। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइए। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब कोई भी काम जो आपका इतने समय से चल रहा था। ठीक है, कोई भी काम जो आपका किसी भी समय उसमें दिया हो, इतने समय से चल रहा था, इट इज नोन एज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं जैसे वह 10 साल से इस घर में रह रहा था, बच्चे सुबह से कल क्रिकेट खेल रहे थे। ठीक है, तो ये सभी आपके आ जाते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो चलिए आज शुरू करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इससे पहले चैनल लाइक नहीं किया तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिए। प्लस लास्ट में आपको कुछ दो चार सेंटेंस दूंगा, उनको नोट करिए। अगर आपको उनके आंसर क्लियर आते हैं, ठीक है, तो उनको जरूर बताइए मुझे। देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, कोई भी टेंस शुरू करने के लिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं पॉजिटिव और वी कैन से एसर्टिव सेंटेंस। ठीक है, तो देखिए पॉजिटिव में सबसे पहले इसके रूल्स थोड़े लंबे होते हैं, तो इनको जरा नोट करिए ध्यान से। देखिए सबसे पहले आपका आ जाएगा इसमें सब्जेक्ट प्लस हैड बीन। ये आपका है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कोई भी काम जो इतने समय चल रहा था। ठीक है, तो जैसे मैंने पहले ही बताया, परफेक्ट मीन्स पास्ट परफेक्ट यानी हैड, उसके साथ बीन। ठीक है, प्लस इसमें आपकी आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ आई एन जी। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, क्योंकि कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस में आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, प्लस आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर एंड प्लस लास्ट में टाइम। ठीक है, इसमें ध्यान में रखिए रूल्स को। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस उसके बाद सिंस या फॉर और उसके बाद जो भी आपका टाइम दिया हुआ है। देखिए हम कह सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल में एक सेंटेंस बताया था, वह 10 साल से इस शहर में रह रहा था। ठीक है, तो here we will write he had been living in this city for 10 years. He had been living in this city for 10 years. यहाँ पे he हो गया आपका सब्जेक्ट, उसके बाद हो गया हैड बीन हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लिविंग, इन दिस सिटी हो गया आपका ऑब्जेक्ट एंड फॉर लगा के 10 ईयर्स हो गया आपका टाउन। ठीक है, ही हैड बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 10 ईयर्स। अब देखिए कई बार जैसे आप कंफ्यूज होते हैं कहाँ पर सिंस लगाएं कहाँ पे फॉर लगाएं, इसके लिए वैसे अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, फिर मैं आपको बता देता हूँ। जहाँ पे आपका टाइम एक निश्चित टाइम दिया होता है, जहाँ पे आपको पता होगा जैसे मंडे ट्यूसडे सोमवार मंगल जनवरी फरवरी या कोई भी 2012 2020, जो टाइम आपको डेफिनेट पता है, ठीक है, तो वहाँ पे आप हमेशा सिंस का यूज़ करेंगे। और जहाँ पे टाइम आपको इंडेफिनिट है, पता नहीं है भाई 2 घंटे 4 घंटे 2 साल 2 हफ्ते कौन से हमें नहीं पता, देयर वी विल ऑलवेज यूज फॉर। ठीक है, वैसे इसकी अलग सी वीडियो है, उसको देख सकते हैं आप। अब देखिए फर्स्ट सेंटेंस जैसे आपको बताया मैंने, ही हैड बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 10 ईयर्स। अब अगर हम इसी को प्लूरल में लेते हैं, चिल्ड्रन, बच्चे कल सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे। चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। इसके रूल्स थोड़े लंबे होते हैं, इसलिए इनको ध्यान में रखिए जरा। देखिए यहाँ पे चिल्ड्रन हो गया आपका सब्जेक्ट, उसके बाद हो गया हैड बीन, प्ले के आगे आई एन जी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस प्लस टाइम आपका आ गया मॉर्निंग। चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के आगे आपका हैड बीन आएगा। देखिए एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। काव्या हैड बीन writing an answer since morning.
काव्या सुबह से एक आंसर लिख रही थी। तो काव्या हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, राइट के आगे आईएनजी, एन आंसर हो गया आपका ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस प्लस टाइमिंग में आपका आ गया मॉर्निंग। ठीक है, काव्या हैड बीन राइटिंग एन आंसर सिंस मॉर्निंग। तो ये हो गए आपके सिंपल पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पॉजिटिव सेंटेंस यानी कि एसर्टिव। तो देखिए अगर हम इसी को नेगेटिव में लेंगे तो देखिए इसका लगभग सेम वही रूल रहेगा जैसे मैं पहले ही बताता हूँ हमेशा, हेल्पिंग वर्ब उसके आगे सिर्फ आपने नॉट लगा देना है। फिर भी मैं लिख देता हूँ, देखिए सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर और सिंस प्लस आपका जो भी टाइम है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऑब्जेक्ट या फॉर सिंस प्लस टाइम। ठीक है, देखिए इसका एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, दे हैड नॉट बीन लाफिंग इन द क्लास फॉर एन आवर। ठीक है, यानी वह 1 घंटे से क्लास में नहीं हंस रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया आपका दे सब्जेक्ट, हैड नॉट बीन हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट बीन, लाफ उसके साथ आईएनजी, इन द क्लास हो गया आपका ऑब्जेक्ट एंड फॉर लगा के एन आवर यानी 1 घंटे से, वे 1 घंटे से क्लास में नहीं हंस रहे थे। अब देखिए एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, अक्षरा हैड नॉट बीन टॉकिंग फॉर 2 hours। ठीक है, अक्षरा 2 घंटे से बात नहीं कर रही थी। तो यहाँ पे हो गया आपका अक्षरा हो गया सब्जेक्ट, हैड हो गया हेल्पिंग वर्ब इसके साथ नॉट बीन, टॉक के आगे आईएनजी, इसमें से हमने ऑब्जेक्ट को रिमूव कर दिया, सीधा सीधा फॉर लगा के 2 hours। देखिए कई बार जरूरी नहीं होता कि हमेशा आपको ऑब्जेक्ट मिले, कई बार होता है ऑब्जेक्ट नहीं भी होता। अगर हम चाहे तो ऑब्जेक्ट लगा भी सकते हैं इस जगह, अक्षरा हैड नॉट बीन टॉकिंग इन द क्लास या एट हाउस, कुछ भी कर सकते हैं। तो कभी जरूरी नहीं है कि इसमें ऑब्जेक्ट आपको लगा मिलेगा, कई बार ऑब्जेक्ट नहीं भी होता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अक्षरा हैड नॉट बीन टॉकिंग फॉर 2 hours, सिंपल। ठीक है, अक्षरा 2 घंटे से बात नहीं कर रही थी। अब देखिए ये हो गया आपका नेगेटिव, प्लस इसके बाद थर्ड सेंटेंस, जैसे आपको पता है ये थर्ड सेंटेंस आपका आता है इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखिए हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस सबसे लास्ट में आपका टाइम। इसके रूल्स थोड़े लॉन्ग हैं, ठीक है, इनको ध्यान में रखिए। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस एंड सबसे लास्ट में आपका टाइम, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। देखिए इसका एक एग्जांपल बताता हूं, हैड यू बीन वॉचिंग द मूवी सिंस मॉर्निंग, हैड यू बीन वॉचिंग द मूवी सिंस मॉर्निंग, क्या तुम सुबह से पिक्चर देख रहे थे। ठीक है, तो हैड हो गया हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट हो गया आपका यू, उसके बाद आ गया आपका बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वॉच उसके साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट हो गया द मूवी सिंस और ये मॉर्निंग, क्या तुम सुबह से मूवी देख रहे थे। ठीक है, अब देखिए एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ इसी का, हैड द बॉयज प्लेइंग in the ground for 2 hours।
क्वेश्चन मार्क, क्या लड़के सुबह से मैदान में खेल रहे थे? ठीक है, कोई भी काम जो हो रहा था। तो हैड हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट हो गया द बॉयज, हैड द बॉयज बीन, हैड द बॉयज बीन, उसके बाद हो गया आपका प्ले, उसके साथ आईएनजी, इन द ग्राउंड हो गया आपका ऑब्जेक्ट, एंड फॉर लगा के 2 आवर्स। हैड द बॉयज बीन प्लेइंग इन द ग्राउंड फॉर 2 आवर्स। अब देखिए, जैसे मैंने कई बार बताया, कोई भी क्वेश्चन वर्ड, अगर क्वेश्चन वर्ड से आपका सेंटेंस बन रहा है जो इंट्रोगेटिव में, अभी जो सिंपल इसमें इंट्रोगेटिव में आपका है, क्या बच्चे 2 घंटे से मैदान में खेल रहे थे, क्या तुम सुबह से पिक्चर देख रहे थे, जिसमें क्या शुरू में आ रहा है। लेकिन कोई भी क्वेश्चन वर्ड अगर आता है तो पूरा रूल सेम रहेगा आपका, सिर्फ स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड पुट कर दीजिए, प्लस उसके बाद आगे सारा पूरा सेंटेंस आपका, पूरे रूल्स सभी सेम है। ठीक है, अब देखिए इसी का मैं एक और आपको बताता हूँ। जैसे अगर हम कहें लड़के सुबह से क्या खेल रहे थे, या लड़के सुबह से कहाँ खेल रहे थे, ठीक है, कहाँ, तो कहाँ के लिए आपका हो जाएगा वेयर हैड द बॉयज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वेयर हैड द बॉयज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो वेयर हो गया आपका क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ड हो गया हैड, सब्जेक्ट हो गया आपका द बॉयज, उसके बाद बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑलरेडी हमने पूछा है, वो लड़के कहाँ खेल रहे थे। तो इसके बाद हो गया सिंस, और टाइमिंग हो गया आपका लास्ट में मॉर्निंग। वेयर हैड द बॉयज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, लड़के सुबह से कहाँ खेल रहे थे। ठीक है, अब देखिए एक और इसका एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको। वाई हैड धनंजय बीन लर्निंग द आंसर, लर्निंग द आंसर सिंस मॉर्निंग। ठीक है, धनंजय सुबह से आंसर याद क्यों कर रहा था। ठीक है, अब ये तो हमने सिर्फ ऐसे आंसर बनाया है सेंटेंस, इसलिए इसको मत लीजिए। तो वाई हो गया आपका क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हो गया हेल्पिंग वर्ब हैड, सब्जेक्ट हो गया धनंजय प्लस बीन, लर्न हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट हो गया द आंसर, उसके बाद सिंस, प्लस सबसे लास्ट में टाइमिंग आ गया आपका मॉर्निंग। वाई हैड धनंजय बीन लर्निंग द आंसर सिंस मॉर्निंग। ठीक है, धनंजय सुबह से आंसर याद क्यों कर रहा था। ठीक है, देखिए फ्रेंड, ये हो गए आपके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक बार फिर से बता देता हूँ, कोई भी काम जो आपका इतने समय से चल रहा था, ठीक है, तो वो आपका बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे वह सुबह से खेल रहे थे, हम सुबह से बाजार जा रहे थे, वह दोपहर से अपने उत्तर याद कर रहा था, वह आदमी 10 साल से इस घर में रह रहा था। तो ये सभी आपके बन जाते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिए, खास तौर पे इसके रूल्स को। अब देखिए, आपको जैसे मैंने अभी शुरू में स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको कुछ सेंटेंस देता हूँ, इसमें 2-3 सेंटेंस प्लस कमेंट बॉक्स में उसके मैं आपको आंसर बताऊंगा, तो इसमें जरूर करिए। देखिए सिंपल, मैं आपको सिंपल इसमें सेंटेंस दे रहा हूँ, आपको एक पास्ट के 2 सेंटेंस दे रहा हूँ। Both the sentence you have to convert into simple past perfect continuous positive sentence में। She wrote the answer, उसने उत्तर लिखा था। ठीक है, सेकंड सेंटेंस देखिए, they lived in this city, वे इस शहर में रहे थे। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस देखिए, शी रोट द आंसर, ये आपको सिंपल, मैं जब ब्रैकेट बनाता हूँ, पॉजिटिव सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिखना है, आपको कन्वर्ट करना है। सेकंड है दे लिव्ड इन दिस सिटी, ठीक है, वे इस शहर में रहे थे। ये सेंटेंस भी आपने पॉजिटिव यानी कि
असर्टिव सेंटेंस में इसको कन्वर्ट करना है, और बाकी कमेंट बॉक्स में मैं इसका आंसर आपको जरूर दूंगा 2 दिन बाद, ठीक है। तब तक के लिए हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।